बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है मोहतरमुल मकाम सईद लोज साहब। कुछ अच्छे मूड में मुझे तो नहीं नजर आ रहे, शायद आपके लिए कुछ सर अच्छी खबरें लाएं। को मेरा मूड अच्छा थोबड़ा नहीं ही है लग सर। रहा। थोबड़ा ही है नहीं, सर। माशाल्लाह बहुत प्यारा आपका थोबड़ा है, वो हाँ तो सर। हमें पता है क्योंकि मुस्तकिल इतने अरसे तो नहीं देखा जा सकता ना अगर हाँ ये अच्छा तो। बात भी है। नहीं हम असल में हर वक्त आपको पता साथ है साथ ही मेरे नहीं जहन होते। में एक आइडिया है। कल भी हम वीडियो करने लगे थे लेकिन थक गए थे बहुत ज्यादा। क्या वो लम्स बात में है। जो सानहा शाहदरा के बाद लाहौर में दूसरा सानहा हुआ ना, बल्कि तीसरा सानहा मीनार पाकिस्तान भी हुआ था। सर उससे पहले सानिया सानहा ठोकर शाहदरा, ठोकर नियाज बेग भी हुआ था। नहीं नहीं, उसमें तो लोगों ने खाने बहुत खाए थे और सर लोगों ने खाने एंजॉय खाए थे किया था यार। लेकिन वो सानिया था। सानहा, सानिया ही एक था। गली में जलसा, उसमें भी लोग नहीं आए थे। पूरे पाकिस्तान से पैसे दे के बंदे मंगवाए हुए, जीतो पाकिस्तान किया गया, बंदे नहीं आए। ओह। तीसरा सानहा हुआ है लम्स यूनिवर्सिटी में। क्या काकड़ साहब वैसे तो यूके के पढ़े हुए हैं, आपको पता है, फॉरेन क्वालिफाइड है। उनको नहीं पता था लम्स में कौन लोग होते हैं, क्या उनके जहन होते हैं। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया है और मुझे वो टेक्स्ट इतना अच्छा लगा है। मैंने कहा कल जो मैंने आपको कहा था ना यार इस पे वीडियो नहीं करते, आज मैं आपको पछतावे का और सॉरी भी कर लूँ कि यार वीडियो बनती थी। ओके, माफी कबूल की जाती है। उन्होंने कहा है कि अब इस सानहे पर ना, एक तो इनको मशवरा दें जो कह रहे हैं ना कि उन्होंने उड़ा के रख दिया स्टूडेंट्स के सब जवाब बड़े खुश दिली से और बड़े खुले दिल से और बड़ी फसाखत के साथ दिए हैं। उनको चाहिए नेक्स्ट दो दौरे कर लें। एक तो एचईसन में जाए, दूसरा जहां से मरियम भागी थी ना, जिस यूनिवर्सिटी जिस याद होगा, यूनिवर्सिटी, जी जी। खुद ही को कर बुलंद इतना का वो उन्वान, वहां से भागी थी। वहां भी जाए और इस कौम की ना गाइडलाइन कौम को दे कि स्टूडेंट्स को क्या सोचना चाहिए, मुल्क के क्या हालात हैं और वो कितनी मुश्किलात से इस मुल्क की बागडोर चला रहे हैं और संभाले हुए हैं। क्या हुकूमत को इतनी बड़ी फतह पर नेशनल हॉलीडे अनाउंस कर देनी चाहिए। मेरे ख्याल कल में जो दिन गुजरा है मेरे ख्याल में सर इसके लिए 30 पूरे अक्टूबर को, पूरे एक हफ्ते का जश्न मनाना चाहिए। हाँ ये भी आइडिया अच्छा है वैसे। ठीक है ना। यहाँ पे बड़े बड़े चौकों में वो बड़े बड़े ढोल नहीं होते, हम्म, वो जो बजाते हैं ढम 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 ढम। तंबूरा, हाँ हाँ, वो वाले, वो तंबूरा कहते हैं हाँ क्या, वो जो भी है। मेरे ख्याल में उस तरह का कोई माहौल होना चाहिए। हाँ। हर बड़े चौक में ढोलची खड़े होने चाहिए, उसके ऊपर एक बकायदा। मिनिस्टर भी साथ होना हाँ चाहिए। हाँ, बकायदा उसके ऊपर हमारा जो रिवायती इलाकाई डांस होता है, जो एक हमारे कल्चर का हिस्सा है, गुड उसका आइडिया। उसके उसके ऊपर भरपूर तरीके से जश्न मनाया जाना चाहिए। लेकिन सर बात यह है कि पूरी दुनिया में नौजवान तबका, खास तौर पे नौजवान तुलबा, ये आपकी ब्यूरोक्रेसी यहीं से निकलती है, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप यहीं से निकलती है, आपके पूरी स्टेट को चलाने वाली मशीनरी अहमियत यहीं तो से नहीं, निकलती हमारे है। पाकिस्तान कहा जाता जी जी। यहीं से आपका वो सारी क्रीम जो भी जिस शोबे में भी जानी हो है। इधर उधर, फ्यूचर वो वही है ना सर। सारा फ्यूचर वही है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो एक समझे कि नौजवानों के ऊपर जो छाप लगाई गई है ना, वो क्या है कि ये बदतमीज है। और कल वाले जो इवेंट हुआ है उसके हाँ, बाद भी आप देखें आपने मुझे उनको क्या लम्स लेबल। याद करा दिया, सॉरी सॉरी गाइस, लम्स वालों में आपका वो पॉइंट बताना भूल गया। इल इन्फॉर्म्ड, इल इन्फॉर्म्ड, ये इल इन्फॉर्म्ड किसने यूज किया था वैसे सबसे पहले? छोड़े ना वो लम्स नहीं वालों के बताएं ना, आप बताएं, इधर बताएं किसने किया था। वो उस ट्वीट के नीचे जाके कितने जवाब आए थे पता है आपको? तबाही हो गया सर ये कौन। 2.5 लाख से मेरी ज्यादा बात रिप्लाई सुने, थे, 2.5 लाख से ज्यादा कमेंट्स थे आपके उसके बारे नीचे। में जो कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, हाँ, मुझे बहुत डर लगता है। फिर वो कह रहे हैं लोग, अब कहते हैं कि जितना ओपन ये बोलते हैं ना, हाँ। हमें डर है, लोग ठीक है, आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह अब मालिक है खुद समझ यार। जाए, देखिए मैं ये यहाँ सवाल बोलना ही सिंपल, सबसे बड़ा मैं कसूर और गुनाह है यही बात है और हमारा सर। काम भी यही है, क्या करें। और कल 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 लम्ज वाले वाक़े के बाद भी वजीर आजम, सानेहा प्लीज। सानिया लम्ज के बाद हमारे जो जितने भी टाउट्स ग्रुप हैं जो इस हुकूमत के साथ खड़े हैं, या वो इस्टेब्लिशमेंट के चमचे हैं, जम्बूरे हैं, बच्चे जम्बूरे हैं उनके, वो सारे इसी बात को दोबारा से उछालने की। अच्छा, मैंने एक और चीज नोट की है हाँ कि कल तकरीर की वहां पे बात के डिबेट की निगरान वजीर आजम ने सवालात किए आगे से नौजवानों ने, और उनको लेट आने पर, 50 मिनट ताखीर से आने पर उनको शीशा भी दिखाया। लेकिन पता है क्या, यार क्या सिंपल था, आप अपने हाल में अंटर होते, आप बजाय इसके कहने जिसने मेरी बात सुननी है वो सुने, जिसने नहीं सुनी वो हाल से, आप बजाय आके शर्मिंदा होते, सिंपल आप इंग्लिश में कहते गाइस मैं बहुत मसरूफ हूँ, वजीर आजम हूँ, आपका काम कर रहा हूँ, मैं 50 मिनट लेट हो गया हूँ, माजरत चाहता हूँ। यही बात लोग उनकी तारीफ कर रहे होते। मैंने ये लिखा, मैंने देखा कि कल वाकया हुआ तुलबा और निगरान वजीर कल आजम शाम के में ये दरमियान, सानहा हो गया था। और इस वाकये की आग जो है ना वो जाके लगी है हुसैन हक्कानी साहब के पिछवाड़े अमेरिका पे। में जी जी, अमेरिका में धुआं वहां से जाके निकला।
और उनकी ट्वीट आपने देखी है जी, और उस पर जो यही जो इस लोग मुल्क का- बैटिंग कर रहे हैं उस और ट्वीट इस पर। मुल्क के साथ, इस नौजवान नस्ल के साथ अलमिया ही यही है कि ना इसको आज तक कभी समझा गया कि ये क्या चाहते हैं। इनकी लीडरशिप नहीं मिली वो। सर लीडरशिप से वही बात है। लीडर इमरान खान की कल भी पुराना एक क्लिप जो है ना उन्होंने ट्वीट किया है पीटीआई ने, और उसमें वो बाकायदा बता रहे थे जब उन पर अटैक हुआ था ना 3 नवंबर भी अब आ गई, आपको पता है 3 दिन बाद 3 नवंबर भी है, तो उन्होंने एक पैगाम जारी किया था कि मैं हूं ना हूं, इस मुल्क को आपने चलाना है, अपने हक से पीछे नहीं हटना। तो वो लोगों के, स्टूडेंट्स के ज़हन में वही चीज़ें हैं सर, कि शऊर है, ये मुल्क हमारा है और हमने इसे चलाना है और अपने हकूक़ की जंग हमने खुद लड़नी है। तो लोग तो वही कर रहे हैं। यहाँ पे नौजवानों को, आवाम को, एक जनरल पब्लिक को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। घंटा घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, जी 2-2 घंटे, 3-3 घंटे ताखीर से ये बादशाह सलामत तशरीफ लाते थे और आवाम आगे से चू भी नहीं कर सकती थी। अब फिर इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा कि आप इनको सवाल करें, और दुनिया में सबसे ज्यादा चुभने वाली चीज क्या है? सवाल। और नापसंदीदा सवाल। आप किसी का जितना भी एहतराम कर लें, ठीक है, आप जब आगे से उनको सवाल करेंगे ना कि ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे, यार आप यूनिवर्सिटी में देख लें, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर ये कल्चर है कि आप किसी उस्ताद से एक सवाल 2 बार कर लेना, वो आगे से चिढ़ जाता है। आपको अपना वाकया सुनो, जावेद चौधरी साहब हमें एडिटोरियल पेज पढ़ाते। अच्छा। एक दफा उन्होंने मेरे से पूछा कि यार आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? वो उन्होंने को बिल्ड किया हुआ था कि मैं जैसे स्टूडेंट जाते हैं नसीबो लाल का नाम नहीं, मैंने नसीबो जो मुझे पसंद थी मैंने वही नाम दिया। मैं चौधरी साहब का बता रहा हूँ। उन्होंने जो बिल्ड किया हुआ था ना कि उन्होंने लेक्चर इधर से शुरू करना है, उन्होंने कहा ये बोलेगा कोई मैडोना का नाम, कोई जेनिफर लोपेज का नाम, इस तरह का बोलेगा, जैसे हम कपड़े शपड़े पहन के यूनिवर्सिटी में आपको पता तैयार होके जाते हैं। मैंने कह दिया जी मैं सुनता हूँ इकबाल बानो को और मुझे पसंद भी सिर्फ इकबाल बानो। तो उनका लेक्चर तो बढ़ गया। उन्होंने मेरे से बहस की, मैंने कहा, वो कहते हैं गुस्से में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फेवरेट सिंगर की, आप मुझे इकबाल बानो कह रहे हैं। वो नाराज हो गए, लेक्चर छोड़ के चले गए इस बात में। तो मैं यही कह रहा था कि नौजवान यार हद होती है, नौजवान सवाल करता है, सर ये ऐसे है, ये क्यों है? आप किसी को जानवरों की तरह हांग दे के भाई ये इस रास्ते के ऊपर चल पड़ो, अगर एक बंदा आगे से ये कह दे कि सर हम इधर क्यों जा रहे हैं, क्या मंजिल है, क्या इधर जाने का मकसद क्या है, क्यों जा रहे हैं, तो वो आगे कहेगा कि हाँ भाई ये गुस्ताख है, इसको तो पहले पीछे इसको पहले पीछे करो। तो नौजवान जो आजकल जिसको सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, उसकी वजह ही यही है कि नौजवान क्या चाहता है, वो क्या सोचता है, वो उसका जिंदगी का मकसद क्या है, उसको क्या वो चीजें उसको मिल रही हैं जो दुनिया में दीगर उसी उम्र के नौजवानों को जो चीजें मिलनी चाहिए, ये जो मिल रही हैं पाकिस्तान में वो है। फिर यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, फिर जहाँ पे जो नौजवान 15 से 20 लाख, इवन कि आपको मेडिकल में चले जाएं तो उसमें तो आपका करोड़ रुपया जो है वो, यार मुझे तो आपकी बात बंदा ये लगा के, जो बंदा इतना पैसा लगा के भी मिसाल के तौर पे उसको आगे से उस तरह आउटपुट उसको नहीं मिलती, आउटकम उसकी वो नहीं आती, और वो उसके ऊपर सवाल करता है स्टेट से या अपनी हुकूमत से, तो फिर आप उसके ऊपर लेबल लगा देंगे कि यार मुझे वहाँ एक बच्ची ने सवाल किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा आप निगरान वज़ीर आज़म है, आपका काम है इलेक्शन कराना, मुल्क की मईशत ठीक नहीं है, आप उधर तो जो आप इधर लेने के आए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यही बात है। आपने जो शुरू में बात की ना कि वो बैरून मुल्क से पड़े हुए हैं, तो ऐसे ना थोड़े से मम्मी डैडी लोगों को ये शौक होता है कि यार मैं भी किसी जगह जाके आंसर क्वेश्चन का सेशन करूं। नहीं आप नहीं पहुंचे उस पॉइंट। अच्छा, पॉइंट ये है इमरान खान ने क्या किया था, लम्स, जीसी, कितनी यूनिवर्सिटी में गए थे? वो तो लाहौर में वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इस्लामिया कॉलेज में भी गए थे सर, हर सवाल का जवाब दिया, कोई बदनजमी हुई हो नहीं, कोई ऐसे जिसपे माइंड किया इमरान खान ने? बिल्कुल नहीं। तो वो जो कद काट को अपने आप को मैच करने का एक चला था ना सिलसिला, जिसमें मरियम नवाज, आपने हमें याद है ना, आपको हमने वीडियो की थी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से भाग गई थी, वो था खुद ही अगर मरियम साहिबा जीसी यूनिवर्सिटी में चली जाती ना तो इससे ज्यादा मजा, इससे ज्यादा मेरे ख्याल में एंटरटेनमेंट, बिल्कुल बहुत ज्यादा। देखें उनका विजन, चले ये जो काकड़ साहब हैं ये तो फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ों को समझते हैं, ये उसके ऊपर वो बोलने की कोशिश करते हैं, ये बोल लेते हैं। मरियम साहबा का तो ये वाला उनका इतना तो वो लेवल ही नहीं था।
उसके मुकाबले में अगर इवन के मैं समझता हूँ कि बिलावल चले जाते हैं ना, बिलावल बेहतर है तो वो फिर भी उनसे वो बहुत ज्यादा बेहतर फॉरेन होते हैं। क्वालिफाइड तो है। बात लेकिन यही है सर कि आप लर्न क्या करना चाहते हैं? आपका नौजवान नाराज है। गुज़श्ता 16-17 माह में आपके मुल्क से 10 लाख से जायद नौजवान बैरून मुल्क चला गया है। क्यों? क्योंकि वो मायूस हो चुका है कि इस मुल्क के अंदर उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इतनी महंगी तालीम हासिल करके भी अगर इस मुल्क में उसके लिए कोई मौके नहीं है, और एक अनपढ़ शख्स में, और उसकी 16 या 18 साल की, या इवन कि अगर उसने PhD की है, तो उसका टाइम के साथ जो आप लाखों रुपया इस जी जी जो लगा रहे हैं वो सारा कुछ, अगर उसके बावजूद भी उसका इस मुल्क के अंदर कोई जो है वो उसका स्कोप नहीं है, तो फिर मुझे बताएं उसकी फ्रस्ट्रेशन को अगर वो अल्फाज के जरिए भी जाहिर करने की कोशिश करे और आप फौरन से कह दें। सर शऊर है, मैं वैसे गुस्सा भी है सर, गुस्सा भी है लोगों के अंदर। इमरान खान की मेरे ख्याल में जो कायदाना सलाहियत का एक हिस्सा जो है ना उनकी कायदाना सलाहियत का, वो यही है कि वो नौजवानों के माइंड को समझते हैं। वो उन नौजवानों के गुस्से रोकते नहीं है, गुस्से को वो उसको मोड़ देने की या उनको सिमत देने की सलाहियत रखते हैं। ये सलाहियत पाकिस्तान के इशवादुल्लाह के चूहे बनाने की कोशिश होती है ना कि लिमिटेड सोचें और कहा गया बस उसको फॉलो करें। यही बात है। इमरान खान ने कहा कि आप सवाल करें, सवाल करें, और सवाल करने का आज हमारे यहाँ सवाल करना सर जी छोटा सा सवाल जी लम्स में ये होगा, क्या अब पूरे पाकिस्तान में ये किसी और सरकारी कॉलेज में होते हैं वहां भी ऐसे सीन होता है? सर मेरे ख्याल में तो जाते ना, पहली बात बिल्कुल यही होना था, लेकिन वहां के स्टूडेंट्स क्या सवाल करते सर? क्या पीछे हट जाते? नहीं पीछे ना हटते, लेकिन मेरा देखें, अब जब वो GC यूनिवर्सिटी में शायद मरियम साहिबा ने जाना था, तो वहां पर तो शायद सवाल और जवाब का सेशन ही नहीं था, लेकिन वो टॉपिक ऐसा था, सवाल जवाब तो होने ही थे। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि वहां पर सवाल और जवाब का सेशन ही नहीं था, लेकिन वहां जाने से पहले तुलबा की जानिब से जो मुख्तलिफ वीलॉग सामने आए, इंटरव्यूज किए गए, कुछ हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी जानिब से, उसकी वजह से एक ऐसा माहौल बन गया कि उन्होंने कहा कि नहीं वहां जाना तो शायद अपनी रेपुटेशन डैमेज करने के मुतरादिफ है, और वो नहीं गई, डर गई। सर यही बात है। एक आम पाकिस्तानी दूर की बात है, नौजवान जो होता है ना उसके दिल में और बहुत सारे सवालात होते हैं, और उसको अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, रियासत के साथ उसको बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं। तो जब वो देखते हैं ना कि ये माहौल बहुत ज्यादा इसमें कंजेस्टेड होता जा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा वो घुटन बढ़ रही है, तो फिर उसके अंदर भी जो है ना वो रेजिस्टेंस पैदा होनी शुरू हो जाती है, और जब वो रेजिस्टेंस पैदा होती है तो फिर उसको कुछ ना कुछ उसको जाहिर करने के लिए कोई मीडियम चाहिए। तो आजकल सबसे आसान मीडियम क्या है? आपका सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया के जरिए फिर वो हुकूमत के ऊपर, उसकी पॉलिसीज के ऊपर तनकीद भी करते हैं, वो खुलकर अपने गुस्से का इजहार भी करते हैं, और काकड़ साहब जो है वो उसको या उन जैसे जो दीगर लोग हैं वो उनको फिर बदतमीज बनाकर उसको लेबल करने की में निकले हैं ना, वो शायद जो साहबियों के साथ उन्होंने बदतमीजी की थी ना, उसका मेरे ख्याल में बैलेंस हो गया। कुदरत का फैसला अपना अलग तरीके से होता है सर। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।